आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेम कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे आमाशय के बारे में कि आमाशय का क्या कार्य होता है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो हमारा मुख गुहा होती है और ग्रास नली होती है वहाँ पर खाना कैसे कैसे जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं हम आमाशय के बारे में कि आमाशय के कितने पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आमाशय जो होता है वो इस टाइप की संरचना होती है। ठीक है, और आमाशय क्या होता है, एक थैलीनुमा संरचना होती है जो जे आकार की होती है। इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार होता है जे आकार की होती है। और इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो ये कितनी लंबी होती है, यानी यहाँ से यहाँ तक की इसकी थैलीनुमा जो संरचना है ये दोस्तों होती है 30 सेंटीमीटर। कितनी होती है ये, 30 सेंटीमीटर की ये संरचना होती है। और आकार कैसा होता है इसका, जे आकार की संरचना होती है। आगे बात करते हैं हम कि ये हमारे बाईं ओर स्थित होती है, यानी जो हमारा पेट जो होता है, हमारा जो हमारी खाली जगह होती है यानी गुहा होती है, तो कहाँ पर होती है, ये बाईं ओर स्थित होती है और हृदय के नीचे स्थित होती है। इसलिए दोस्तों इसको क्या कहते हैं, कार्डियक बोलते हैं। ठीक है, जो पहला वाला पार्ट होता है इसका ये हृदय के बहुत करीब होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक बोलते हैं। और दोस्तों हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। बात करते हैं सबसे ऊपरी भाग कौन सा होता है, कार्डियक होता है। यानी ये कितने पार्ट्स में बटी हुई है, जो आमाशय हमारा होता है वो 3 पार्ट्स में बटा होता है। यानी आमाशय स्टोमच या इसको बोलते हैं हम पेट, इसको हम पेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और क्या कार्य करता है हमारा जो कार्डियक होता है, वो क्या कार्य करता है, वो HCl का निर्माण करता है। HCl क्या होता है, HCl एक अम्लीय पदार्थ होता है, एक अम्लीय द्रव होता है जो क्या काम करता है, इसका कार्य की हम बात करें तो इसका कार्य दोस्तों होता है जो हमारे भोजन के अंदर जीवाणु आते हैं, जो हमारे भोजन के अंदर जीवाणु आते हैं उनको नष्ट कर देता है। सबसे पहले काम जो किया था वो लाइसोजाइम, जो एंजाइम पाया गया था लार के अंदर, उसने मार दिया था। उसके बाद जो वहाँ पर नहीं मरते हैं तो उसको HCl मार देता है। ठीक है, आगे बात करते हैं ये जीवाणुनाशी होता है ये। ठीक है बात कि ये जीवाणुनाशी होता है, कौन सा, HCl। अगली बात करें हम तो अगला भाग होता है इसका फांडिक। कौन सा होता है, फांडिक इसका अगला भाग होता है। दोस्तों क्या कार्य करता है फांडिक, फांडिक जो होता है ये अगला वाला भाग, यहाँ पर एक कांटेनुमा संरचना पाई जाती है। यानी इसके पार्ट्स में क्या होती है, कांटेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको दोस्तों क्या बोलते हैं, रूजी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको रूजी बोला जाता है। इसका कार्य क्या होता है, जैसे ही भोजन हमारा एंटर होता है तो यहाँ पर जो रूजी नाम की संरचना है इसको भोजन को रोके रखती है ये, और सबसे ज़्यादा टाइम यानी सबसे देर तक भोजन यहाँ पर ही रहता है। यानी लगभग 4 घंटे वहाँ पर लिखा हुआ है, तो भोजन जो आमाशय में रहता है वो कितना रहता है, लगभग 4 घंटे भोजन आमाशय के अंदर रहता है। और आमाशय के किस पार्ट में ज़्यादा रहता है तो वो कौन सा होगा, रूजी जो नाम का पार्ट होता है उसके अंदर ज़्यादा रहता है। यानी जो फांडिक पार्ट होता है ये वाला, यहाँ पर इन संरचनाओं में फंस जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा रहता है भोजन। दूसरे पार्ट में क्या काम है इसका, जो फांडिक होता है इसका क्या काम है, ये भोजन को रोकने का काम करता है। क्या काम करता है, ये भोजन को रोकने का काम करता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि भूखा रहने पर चुभन होती है, चुभने लगता है। जब हम कभी कभी भूखे हो जाते हैं तो हमारे पेट में चुभन होने लगती है, तो क्या कार्य होता है, जो ये रूजी नाम की संरचना होती हैं ये क्या होती हैं, ये खड़ी हो जाती हैं और ये चुभने लगती हैं। ये क्या होती हैं, कांटेनुमा संरचना होती हैं, इसलिए ये चुभने लगती हैं अगर कभी कभी हमारा आमाशय या पेट हमारा खाली हो जाता है। समझ में आया। अब दोस्तों अगले वाले पार्ट की हम बात करते हैं कि अगला पार्ट कौन सा होता है, पाइलोरिक इसका अगला पार्ट होता है। यानी आमाशय का जो पार्ट होता है अगला वो क्या होता है, पाइलोरिक होता है। ठीक है, जिसमें गैस्ट्रिक जूस निकलता है। क्या निकलता है, इसके अंदर जठर ग्रंथि यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं, और उसके अंदर से क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, यानी जठर रस निकलता है। ठीक है, तो जठर रस कहाँ से निकलता है, आमाशय के तीसरे पार्ट, और तीसरा पार्ट कौन सा है, पाइलोरिक पार्ट से हमारा क्या निकलता है, ये जठर रस निकलता है। दोस्तों क्या होता है जठर रस, जठर रस रेनिन और
पेप्सिन, दो एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? दो एंजाइम मिलकर एक रस बनाते हैं, यानी इन दोनों एंजाइमों को निकलने पर ही एक रस बनता है, जिसको बोलते क्या है? जिसको जठर रस बोला जाता है। ठीक है। अब रेनिन क्या कार्य करता है? जो रेनिन होता है वो हम दूध जो पीते हैं उसको दही में कन्वर्ट कर देता है, दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, यानी दही में बदल देता है। अगले बात करें, जो पेप्सिन होता है एंजाइम, वो प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है। ठीक है। जो हमारे मुख के अंदर पाचन हुआ था वो केवल कार्बोहाइड्रेट का हुआ था और ज़्यादा किसी का नहीं हुआ था। तो जो प्रोटीन आ रही होती है आमाशय के अंदर, उसको कौन तोड़ देता है? उसको पेप्सिन नाम का जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है। दोस्तों कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। दूध को दही कौन बना देता है? रेनिन। और ये जो रेनिन एंजाइम होता है ये ज़्यादातर बच्चों में बहुत ज़्यादा निकलता है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा दूध पीते हैं इसलिए उनके अंदर ये ज़्यादा निकलता है। ठीक है। और कहा जाता है कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनको डॉक्टर कुछ सलाह देते हैं। क्या सलाह देते हैं? कि आप दही खाइए, ना कि दूध पी दिए ज़्यादा। दही खाइएगा और क्या होगा? पेट को ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, सीधे रेनिन का ज़्यादा काम नहीं होगा, वो सीधा दूध क्या होगा? सीधा दही के रूप में ले दिए तो एनर्जी लेते हैं। कि जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी जठर ग्रंथि के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो अलग अलग एंजाइमों का स्रावण करती हैं, यानी वो अलग अलग एंजाइम छोड़ती हैं। जैसे श्लेष्म कोशिकाएं, श्लेष्मल कोशिकाएं, श्लेष्मल क्या करती है? म्यूकस का श्रावण करती है, यानी यहाँ से क्या निकलता है? यहाँ से म्यूकस नाम का एंजाइम या पदार्थ निकलता है। भित्ति या अम्लजन, यानी ये क्या करती हैं? भित्ति या अम्लजल कोशिकाएं होती हैं और ये क्या करती हैं? HCl का निर्माण यानी HCl का श्रावण करती हैं। ठीक है। मुख्य और जाइमोजिन, मुख्य और जाइमोजिन यानी एक ही नाम है। पेप्सिन नामक एंजाइम का श्रावण यहीं से होता है। कहाँ से? जाइनोजिम जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या छोड़ती हैं? पेप्सिन एंजाइम छोड़ती हैं। ठीक है। अब आपने कभी कभी देखा होगा कि हम कभी कभी ज़्यादा खाना खा लेते हैं। ठीक है। जैसे हमने कोई स्वीट यानी कुछ हमने मिठाई खाई, या फिर हमने खीर को खाया, या हमने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया। ज़्यादा खाना खाने के बाद कभी कभी उल्टी आ जाती है, यानी वोमिटिंग आ जाती है हमें। तो आपने देखा होगा कि हमारे नाक और मुंह में से क्या होती है? जलन सी आती है, जलन होती है। उल्टी के बाद थोड़ी मिर्चें सी बहुत ज़्यादा लग जाती हैं। क्यों लगती हैं? क्योंकि हम जितना ज़्यादा खाना खाते हैं उतना HCl की मात्रा ज़्यादा निकलती है, यानी उतना HCl ज़्यादा बनता है। तो इसलिए क्या होता है? वो उल्टी के साथ साथ HCl भी वापस आ जाता है। तो HCl बहुत अम्लीय होता है। ठीक है। जब ज़्यादा अम्लीय होता है तो क्या होता है? हमारी नाक और मुंह में मिर्चें सी लग जाती हैं। तो यही कारण है कि नाक और मुंह में मिर्चें लग जाती हैं। दोस्तों आप क्या होता है कि जब ये कीटाणुओं को मार देता है और ये ज़्यादा खतरनाक होता है HCl, तो फिर ये जो आमाशय होता है ये क्यों नहीं जलता? इससे दिमाग में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा। तो जो यहाँ पर ये परतें होती हैं, इसकी जो परतें होती हैं वो बेसिकली 4 परतें होती हैं। तो जो सबसे अंदर वाली परत होती है वो उसको क्या बोलते हैं? उसको म्यूकोसा बोला जाता है। और म्यूकोसा क्या छोड़ती है? म्यूकोसा एक क्षार होती है, यानी वहाँ से एक क्षार वहाँ से निकलता रहता है। वहाँ से क्षार निकलता है और जो HCl निकलता है, ठीक है, जो HCl पहले वाले भाग से निकलता है, क्षार और अम्ल मिलकर दोनों क्या होते हैं? न्यूट्रल हो जाते हैं, यानी उदासीन हो जाते हैं। तो इसकी परत को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। किसके कारण? म्यूकोसा की परत पाई जाती है वहाँ पर, इसलिए क्या होता है? वो क्षारीय होती है और इसके जो भाग होते हैं इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए HCl निष्क्रिय यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? दोस्तों कभी कभी आपने देखा होगा कि हम कुछ ज़्यादा खा लेते हैं, ठीक है, अभी मैंने बताया आपको, तो क्या हो जाती है? हमें एसिडिटी हो जाती है। क्या हो जाती है? हमें एसिडिटी हो जाती है और हमें खट्टी खट्टी डकारें आने लगती हैं। खट्टी खट्टी जो डकारें आती हैं वो किस कारण आती है?
HCl की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हमें खट्टी खट्टी डकारें आनी शुरू हो जाती हैं। कहते हैं ना कि सीने पर जलन हो रही है, वो सीने पर जलन नहीं होती, वो HCl ज़्यादा बन जाता है, तो इसलिए हमें खट्टी डकारें आती हैं। दोस्तों उसमें क्या होता है, इसको समाप्त करने के लिए, जो एसिडिटी होती है उसको ख़त्म करने के लिए MgOH2 का होल थ्राइस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। क्या होता है, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है, और ये कार्य क्या करता है, ये एक क्षार होता है, क्षार होता है। और इसका सीधा सीधा जो एग्जाम्पल है वो इनो में आपको देखने को मिल जाता है। कभी कभी देखा होगा जब एसिडिटी हो जाती है हमको, तो एसिडिटी के अंदर क्या करते हैं, हम इनो पी लेते हैं, तो इनो के अंदर क्या होता है, क्षार होता है। और क्षार का क्या कार्य करता है, यहाँ पर अम्ल और क्षार जब आपस में मिल जाते हैं तो ये न्यूट्रल हो जाता है, यानी उदासीन हो जाता है। तब क्या होता है, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये ख़त्म हो जाता है, यानी कम हो जाता है। ख़त्म नहीं होता, ये बनता रहता है, लेकिन जितनी मात्रा होती है भोजन की उसी मात्रा में रह जाता है, जो एक्स्ट्रा होता है वो न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कभी कभी आपने सुना होगा कि कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो बोला जाता है कि पेट में बच्चा है। क्या बोलते हैं, पेट में बच्चा है। अरे भाई, पेट में बच्चा होगा तो क्या पेट में बच्चा जिंदा रह जाएगा? गलत बात है। अगर पेट में होगा तो उसको HCl जला देगा। रूजी नाम की जो ये संरचना है, यहाँ पर कांटे लगेंगे, उसको चुभेगी, यहाँ पर जठर रस यानी पेप्सिन प्रोटीन में चेंज कर देगा। तो ये बात तो गलत है। दोस्तों जो बच्चा होता है वो पेट में नहीं होता, वो क्या होता है, गर्भाशय में होता है। क्या होता है, वो गर्भाशय में होता है, जो आमाशय के नीचे ही एक थैली नुमा संरचना होती है जिसको यूट्रस बोला जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो बच्चा होता है वो आमाशय यानी पेट में नहीं होता है, वो गर्भाशय के अंदर होता है। ठीक है, देखिए हमने अभी पढ़ा कि आमाशय में कैसे कैसे क्या क्या कार्य होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं अब खाना कहाँ पहुँचता है। सबसे पहले खाना कहाँ पर गया, मुख के अंदर गया, फिर कहाँ गया, फिर ग्रास नली के अंदर गया। उसके बाद भोजन कहाँ पर गया, आमाशय में गया यानी पेट में गया। उसके बाद खाना कहाँ जाता है, छोटी आंत में। और आमाशय में क्या क्या कार्य होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद खाना कहाँ जाता है, छोटी आंत में। दोस्तों कभी कभी आपने देखा होगा कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमें नींद क्यों आती है, यानी हमें सुस्ती सी आने लगती है खाना खाने के बाद। क्या कारण है ऐसा? तो दोस्तों इसका जो मेन कारण है कि हमें सुस्ती क्यों आती है खाना खाने के बाद, क्योंकि हम खाना खाते हैं तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारे पेट को चाहिए होती है। यानी जहाँ पर खाना हमारा जाता है उस जगह को हमारी सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है उसको पचाने के लिए। तो जितनी भी एनर्जी होती है, यानी जो हमारे सर की कोशिकाओं के अंदर जो एनर्जी होती है वो सारी हमारी कहाँ पर रहती है, वो पेट के अंदर ऊपर से यानी यहाँ नीचे से और ऊपर से इधर उधर से सारी एनर्जी को यहाँ पर ले लेता है। ठीक है, तो क्या होता है, तो हमारी जो एनर्जी यहाँ पर कम हो जाती है तो हमें उबासियाँ आने लगती हैं या फिर हमें नींद आने लगती है। इसीलिए दोस्तों हमें खाना खाने के बाद नींद आती है।